दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है और उसका इकलौता बेटा होता है। उसने बड़े लाड प्यार से, बड़े संघर्ष से अपने बेटे को पाला होता है। जब बेटा शादी के लायक होता है तो वो अपनी खून पसीने की कमाई हुई मेहनत के पैसे लगा के उसकी शादी कर देता है। शादी के बाद घर में जब पत्नी आती है तो पत्नी की ससुर के साथ बनती नहीं है। वो दिन भर उसको ताने मारती है और पहले ही साल वो अपने पति को बोलती है कि या तो इस घर में तुम्हारे पिताजी रहेंगे या फिर इस घर में मैं रहूँगी। वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को समझाता है कि मेरे पिताजी ने बड़े लाड प्यार से, बड़े संघर्ष के साथ मुझे पाला है, इतना बड़ा किया है, मुझे इस लायक किया है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, तुम कैसे भी करके एडजस्ट कर लो। वो थोड़े से बुजुर्ग है और बुजुर्ग आदमी की और बच्चे की जो बुद्धि होती है वो एक जैसी होती है। धीरे धीरे आपको भी एडजस्ट करने की आदत हो जाएगी और पिताजी को भी आदत हो जाएगी। ऐसे करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए और लास्ट में आके कहानी इतनी बिगड़ गई कि उसकी पत्नी और उसके पिता की आपस में बननी बिल्कुल बंद हो गई। एक रात आखिरकार उसकी पत्नी ने उसके सामने खाने के समय पे तलाक के पेपर रख दिए कि आज या तो आपके पिताजी इस घर में रहेंगे या फिर मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूँ। वो लड़का मजबूर होता है और अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी चलिए, मुझे आपको कहीं लेके चलना है। वो अपने पिताजी को साथ लेता है और वहीं से काफ़ी दूर एक घने जंगल में लेके जाता है और अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी आपका और हमारा साथ यहीं तक था, अब आप कृपया करके हमारी ज़िंदगी से चले जाइए, आपके कारण मेरा परिवार ख़राब हो रहा है। इतनी बात सुनते ही उसके पिता की आंखों में आंसू थे और वो सुबक सुबक कर रोने लगा। कहा बेटा मुझे अपनी करनी का फल मिलना था, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर और दूर आगे छोड़ के आओ, क्योंकि ठीक आज के 30 साल पहले मैं उस 2 किलोमीटर आगे की जगह पे अपने पिताजी को यानी कि तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी माँ के कहने पे छोड़ के गया था और वहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है। और तुमसे भी रिक्वेस्ट है बेटा कि जहाँ भी तुम मुझे जंगल में छोड़ के जाओगे वहाँ पे एक निशान करके ज़रूर जाना, क्योंकि ठीक आज के 25 से 30 साल बाद तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और सेम यही कहानी तुम्हारे साथ भी होगी। उसकी पत्नी तुम्हें घर से निकलवाएगी, तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ छोड़ने आएगा, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। मुझे तो आज एहसास हो गया है, क्योंकि 30 साल पहले मैं भी अपने पिताजी को यही जंगल में छोड़कर गया था। इतना सुनते ही उस बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिताजी के पैर पकड़ लिए, उनसे माफ़ी मांगने लगा, अपने गुनाहों के बारे में प्रार्थना करने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, और उनको वापस घर लेके जाता है, अपनी पत्नी को समझाता है और सारी कहानी बताता है। उसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहना शुरू करते हैं। दोस्तों माँ बाप ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं, उनकी सेवा कीजिए। अगर हम जीते जी उनकी कदर नहीं करेंगे तो मरने के बाद आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।